नमस्ते दोस्तों, अगर रिसेंटली आपने खुद का ब्लड टेस्ट कराया है और अगर आपने ब्लड टेस्ट में देखा है कि आपका खुद का डब्ल्यूबीसी काउंट काफ़ी ज़्यादा बढ़ा हुआ है, मतलब अगर किसी पेशेंट में 20,000, 40,000, 50,000 का डब्ल्यूबीसी काउंट बढ़ गया है, तो फिर क्या करना चाहिए? इसी के बारे में आज हम इस वीडियो में आगे बात करने वाले हैं। सबसे पहले तो अगर आपको ब्लड रिपोर्ट के अंदर डब्ल्यूबीसी काउंट बढ़ा हुआ दिख रहा है, तो सबसे पहले तो घबराना नहीं है, लेकिन इस बात को नज़रअंदाज भी नहीं करना है। किसी भी पेशेंट में जब बुखार आता है या फिर साधारण इन्फेक्शन होता है, तो फिर उस पेशेंट में डब्ल्यूबीसी काउंट 15,000 तक बढ़ सकता है। इसके बाद अगर किसी भी पेशेंट में डब्ल्यूबीसी काउंट 20,000 से ज़्यादा बढ़ा हुआ है, लेकिन 30,000 के अंदर ही है, तो इसका मतलब होता है कि उस पेशेंट के बॉडी के अंदर बहुत ही सीरियस कोई भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन फैल चुका है और उसकी वजह से उस पेशेंट के बॉडी के अंदर इन्फ्लेमेशन हो चुका है, मतलब काफ़ी जगह पर उस पेशेंट के बॉडी के अंदर सूजन आ चुकी है। लेकिन अगर किसी भी पेशेंट में डब्ल्यूबीसी काउंट 50,000 से भी ज़्यादा बढ़ जाए, तो फिर इस कंडीशन में इसे सिर्फ साधारण इन्फेक्शन नहीं समझना चाहिए। जब भी किसी पेशेंट के अंदर हम देखते हैं कि डब्ल्यूबीसी काउंट 50,000 से भी ज़्यादा बढ़ चुका है, तो फिर उस कंडीशन में उस पेशेंट में ब्लड कैंसर की जांच करना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। तो 50,000 से भी ज़्यादा बढ़ा हुआ डब्ल्यूबीसी काउंट एक काफ़ी ज़्यादा सीरियस प्रॉब्लम को डिनोट करता है या फिर इंडिकेट करता है। जब भी आप कभी डब्ल्यूबीसी काउंट देखते हो, तो डब्ल्यूबीसी काउंट को सिर्फ एज ए नंबर नहीं देखना है। डब्ल्यूबीसी काउंट के नंबर के साथ साथ और भी दो चीज़ें हैं जिनको यहाँ पर कंसिडर करना, जिनके ऊपर ध्यान देना काफ़ी ज़रूरी होता है। इसमें सबसे पहला होता है पेरिफेरल स्मीयर। पेरिफेरल स्मीयर को चेक करना, उसके हिसाब से उस रिपोर्ट को और डिटेल में एनालाइज करना एक काफ़ी ज़रूरी होता है। बहुत सी बार क्या होता है कि उस पेशेंट में पेरिफेरल स्मीयर चेक नहीं की जाती और सिर्फ बढ़े हुए डब्ल्यूबीसी काउंट का नंबर देख करके पेशेंट डर जाते हैं। तो ऐसा भी नहीं करना चाहिए। पेरिफेरल स्मीयर को चेक करना काफ़ी ज़रूरी होता है। पेरिफेरल स्मीयर के साथ साथ यहाँ पर उस पेशेंट के बॉडी के अंदर डिफरेंशियल काउंट को देखना भी काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। तो यहाँ पर बढ़े हुए डब्ल्यूबीसी काउंट के साथ साथ डिफरेंशियल काउंट और पेरिफेरल स्मीयर, इनको ज़रूर से कंसिडर करना चाहिए। तो कभी भी रिपोर्ट कराने से पहले ही नहीं डरना है। रिपोर्ट समय पर, सही समय पर ज़रूर करनी चाहिए, क्योंकि सही समय पर अगर हम रिपोर्ट करते हैं तो हमें एक्चुअली क्या हुआ है, किस वजह से तकलीफ हो रही है, इसका सही कारण पता चलता है। तो इस बात को हमेशा याद रखिए कि कोई भी रिपोर्ट डराने के लिए नहीं होता। जो भी रिपोर्ट होता है हमेशा सही दिशा दिखाने के लिए होता है। यहाँ पर डरने की कोई भी बात नहीं है। आपको उस ब्लड रिपोर्ट को लेकर के पेशेंट के साथ साथ किसी अच्छे डॉक्टर से बात करनी चाहिए और उन डॉक्टर की सलाह के अनुसार आगे की ट्रीटमेंट करनी चाहिए। क्योंकि आप जब भी देखोगे तो सिर्फ बढ़ा हुआ डब्ल्यूबीसी काउंट ही देखोगे। बढ़े हुए डब्ल्यूबीसी काउंट के साथ साथ पेशेंट के कंप्लेंट्स की सीवियरिटी, कंप्लेंट्स का ड्यूरेशन, इसके साथ साथ डिफरेंशियल काउंट, पेरिफेरल स्मीयर, ये सभी चीज़ें देखनी होती है। ये सभी चीज़ों का एक कंपैरेटिव स्टडी करके ही हम उस पेशेंट में डायग्नोस कर सकते हैं और अपने डॉक्टर की सलाह से ही आपको आगे की ट्रीटमेंट करनी चाहिए। थैंक यू वेरी मच।